तो पर्सनल ब्रांडिंग फॉरएवर लिविंग बिजनेस के सक्सेस में, आप सक्सेसफुल हो इस बिजनेस में, उसमें पर्सनल ब्रांडिंग कैसे क्या रोल प्ले करता है, और एक नया डिस्ट्रीब्यूटर कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकता है पर्सनल ब्रांडिंग को, कैसे इस चीज को समझ सकता है ताकि वो फॉरएवर बिजनेस में ग्रो करे। तो व्हाट इज द देखिए, रोल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग इन फॉरएवर बिजनेस सक्सेस? 3 मोड होते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के। 3 मोड। एक होता है, कह सकते हैं नॉर्मल मोड, कि हम्म। जैसे आपने ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन किया फॉरएवर, सीख रहे हो, समझ रहे हो, फिर लोगों को अप्रोच कर रहे हो, हम्म। लोगों को अप्रोच कर रहे हो कि मतलब डीएम करके, कॉलिंग करके, जो काफी सारे लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, या फिर इवन कंटेंट भी बनाकर, हम्म। कंटेंट बना के लोगों को, जैसे मैं कल बोल रहा था फॉरएवर प्राउड, तो नीचे फोन नंबर है, कॉल करो। तो ये एक नॉर्मल मोड हो गया, ठीक है, हम्म। नॉर्मल। दूसरा हो गया ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में क्या है कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और कंटेंट एक फ्री एडवर्टाइजमेंट की तरह काम कर रहा है। आज का बनाया हुआ कंटेंट एक डिजिटल एसेट है जो कि फ्यूचर में भी लीड्स प्रोवाइड कर रहा है। और उसमें आप फोन नंबर ना देकर लोगों को बोल रहे हो कि वॉच माई वेबिनार, तो ऑटोमेटिक इन्विटेशन, फॉलो अप, रिमाइंडर, सब चीजें ऑटोमेटिक जा रहा है। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन, लेवल 2। समझ में आ गया? लेवल 1 नॉर्मल मोड, लेवल 2 ऑटोमेशन, लेवल 3 जो मोड होता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट मोड। गॉड नो। सैटेलाइट वो होता है जब आपका रॉकेट ऊपर जाता है तो काफी मतलब फोर्स एक लगता तरह है। हम्म। फोर्स लगता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट आप जा रहे हो, ठीक है, काफी सारा फ्यूल भी यूज होता है। लेकिन जब एक बार वो अर्थ की ऑर्बिट में चले जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही घूमता चले जाता है ऐसे करके, और उसको बोलते हैं सैटेलाइट मोड। तो ये जो पर्सनल ब्रांडिंग वाली जो बात है, ये सैटेलाइट मोड बिजनेस में कब आता है? इवन हम लोग अभी ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, जिनको लोग ज्वाइन करते हैं इवन विदाउट वेबिनार देखे। वो कहते हैं सर आपकी यूट्यूब की वीडियो देखी थी, 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, वेबिनार वेबिनार सब छोड़िए, मुझे पता है फॉरएवर में हो, मुझे पता है 2cc होती है, मुझे पता है इतने के प्रोडक्ट हैं, मुझे आके 2cc करना है आपके साथ। उसको बोलते हैं सैटेलाइट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। जितनी भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के, मोदी केयर, हर्बल लाइफ, एमवे, हर कंपनी के 10-15 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या ब्रांड, बस जिनका पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा होता है, जिनके नाम से लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उनके वेबिनार से नहीं, उनके नाम से। वो नाम उन्होंने बनाया कुछ टाइम में, तो पर्सनल ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। पर्सनल ब्रांड का मतलब एक लोग के अंदर क्या वो परसीव कर रहे हैं कि अगर आपको ज्वाइन किया उन्होंने तो आपसे क्या वैल्यू उनको मिलने वाली है, आप एज ए ह्यूमन बीइंग कितना वैल्यूबल हो उनके लिए, क्या ऐसा है आपने सिस्टम बनाया है जो कि जिस सिस्टम को लेने के लिए लोग आपके पास आए, राइट? तो वो पर्सनल ब्रांड बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप लिटरली फॉरएवर पे आप पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, तो अभी तो ऑटोमेशन चल रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन फ्यूचर में जितने आप अच्छा आप यूट्यूबर बनोगे, जितना अच्छा आप लोग आपको देखेंगे और आपके बारे में अच्छा इमेज बनाएंगे आपके बारे में, उतना ही ज्यादा आप फ्री हो जाओगे। क्योंकि अब आपको डेली मैसेज ये नहीं आएंगे कि लीड जनरेट हो गई। इवन हमारी टीम में कई सारे लोगों को मैसेज आता है कि सीधा ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन एक टाइम में आप देखेंगे आपके पास आएगा कि बंदे ने मैसेज किया, उसने ज्वाइन कर लिया, 2cc करने के बाद आपको मैसेज करा, सर 2cc कर लिया, अब आगे क्या करना है। इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांड। अब क्वेश्चन ये है कि पर्सनल ब्रांड बनाए कैसे, ठीक है? हम्म। तो उसके आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पर्सनल ब्रांड की कितनी वैल्यू है। तो कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते रहो, ठीक है। दूसरा क्या है, एक होता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी, आज एक चैप्टर पढ़ा, आज उसी चैप्टर को बक दिया, ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स लिख के कि ये पॉइंट्स हैं कि दोस्तों अगर आपको अमीर बनना है तो एसेट्स के बनाओ, दोस्तों अगर आपको अमीर बनना है एसेट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये दूसरा बंदा जो आपकी बातें सुन रहा है उसको पता है कि ये सारी बुकिश बातें हैं। तो आपके हिसाब से तो आपका कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आप यू आर सेइंग एब्सोल्युटली करेक्ट एज पर रॉबर्ट कियोसाकी। तो बुकिश नॉलेज जिसको बोलते हैं, मतलब आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आपको लग रहा है सब बढ़िया, लेकिन एक होता है कंटेंट जहां पे लोग सीख समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हो और आप कहते हैं ठीक है भाई सही बोल रहा है। लेकिन दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट, कि आपके कंटेंट को कंज्यूम करके वो क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं और उस कंटेंट में शक्ल से, बॉडी लैंग्वेज से, बातों से, वर्ड से समझ में आ जाता है कि ये कितना चालाक बनता है। अगर आप चालाक हो या फिर आप सीधे हो, इवन आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जो बातें कर रहे हो वो लोगों को समझ में आ रही हैं, मतलब कि करेक्ट फील कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा, ठीक है। स्टोरी टेलिंग स्किल्स होती है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक अच्छी। और स्टोरी टेलिंग मतलब ये नहीं है कि एक एक बार की बात है, जंगल में एक शेर था,
ये स्टोरी नहीं। स्टोरी टेलिंग मतलब शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस। मैंने आपके साथ जैसे एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मैं ऑफलाइन काम करता था तो क्या होता था, तो कहीं ना कहीं एक पिक्चराइज होगा एक माइंड में कि हाँ यार ऐसे करते थे, बड़ी इस तरीके से काम हुआ करता था। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग इज न्यू स्टोरी टेलिंग। ओके। तो मुझे आज भी वो दिन, जैसे मैं आपका टेंशन करने के लोगों, आज भी वो दिन याद है। एक बार जब मैं जा रहा था कनॉट प्लेस, तो क्या हुआ, आप एकदम से ध्यान कर दोगे हाँ क्या, फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, और फिर वहां से उस एक्सपीरियंस शेयरिंग से फिर आप कनेक्ट कर रहे हो अपने बिजनेस से। दैट इज वाई मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कभी भी मेरे घर में ऐसी सिचुएशन बने जहां पर मेरे घर वाले मुझे ये बोले कि मतलब दे डू नॉट फील प्राउड ऑफ मी। और तब मैंने डिसीजन लिया एंड आई वांटेड टू डू समथिंग ऐसे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने एक स्टोरी के थ्रू शेयर किया कि क्यों मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, क्यों मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो पीपल फील कनेक्टेड विद योर स्टोरी। जैसे शाहरुख खान की स्टोरी से लोग कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ना तो कोई बॉलीवुड में कुछ था ना कुछ था, फिर धीरे करके फिर वो आ गया और कितनी उसे मेहनत करी, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ कोर वैल्यूज हैं जो कि रिफ्लेक्ट होती हैं उससे, रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे से रिफ्लेक्ट हो फ्रीडम, क्योंकि ऑटोमेशन, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन ऑटोमेशन, पीपल आर इंटरेस्टेड कि ऑटोमेशन से क्या होगा, फ्रीडम मिलेगी, आप कॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, फ्रीडम। रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है कि लोग अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए ऑफिस है, जैसे हमारा फॉरएवर का ऑफिस है रजौरी गार्डन में, तो लोग ये फील करते हैं रजौरी गार्डन के आसपास रेंट पे ले लेते हैं 15,000 रुपए का एक ऑफिस, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स बना के रख लेते हैं ना, टेबल चेयर बढ़िया सा, खोपड़ी पे एसी चल रहा है ऐसे। तो लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी कि यार बढ़िया सा ऑफिस खोल लेते हैं, 15-20 हजार रुपये पे करेंगे, वहीं पर टीम को बुलाएंगे और टीम से कॉलिंग करवाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भी लोगों का माइंड में ये, मतलब इस तरीके से भी मतलब क्या बोलते हैं, काम करने का ढंग है। ठीक है। सो मैं इससे 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 पहले क्या बोल रहा था मैं, ये जो मैंने पॉइंट बोला, कुछ और मैं बोल रहा था एक, एक्चुअली उस इमेजिनेशन में चला गया। पर्सनल ब्रांडिंग से लेके एक्सपीरियंस शेयरिंग, स्टोरी सॉरी। टेलिंग। हाँ हाँ। तो इमेजिन करते हैं कि अगर आप, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं फ्रीडम लाइफस्टाइल, एब्सोल्युटली थैंक यू, फ्रीडम लाइफस्टाइल दिखाना चाहता हूँ, तो मैं जानबूझ के मैं शेयर करना चाहूंगा कि मुझे अभी भी याद है जब नारायणा में ऑफिस था ना, विक्रम सुनिए, नारायणा में यहाँ पे दिल्ली में जगह है, वहाँ पे जब फॉरएवर का ऑफिस था, एक बार ना मुझे गुप्ता जी लेके गए थे एक चाय की दुकान पे, और वहां से कोई एक और दूसरे मैनेजर मिले, उन्होंने बोला आइए हम आपको ऑफिस दिखाते हैं, तो उनके साथ चले गए। तो जो फॉरएवर का ऑफिस था उसके दूसरी तीसरी गली के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे एक ऑफिस बनाया हुआ था, और वहां पे मैंने देखा कि ऐसे वो ऑफिस ऐसे था, लंबा था, ठीक है, ऐसे लंबा ऑफिस था। तो यहाँ पर जब घुसा, यहाँ पे 4-5 बंदे बैठ के कॉलिंग कर रहे थे, दूसरे रूम में गया 3-4 और कॉल 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 कॉल, और लास्ट वाले बिल्कुल खोपचे में बैठे हुए थे वो, ठीक है। और मैं इस तरीके से मैंने देखा ऑफिस की इस तरीके से भी हो रहा है, 15-20 हजार रुपए वो रेंट पे कर रहे थे उस ऑफिस का, ठीक है। और तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार अगर ये मेरे अपलाइन होते तो मैं कभी ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। क्योंकि यार सोचो, मैं नोएडा से डेली नारायणा ट्रैवल करके आऊँ, फिर वहाँ पे ऑफिस में बैठूँ और फिर कॉल लोगों को फ़ोन करूँ, और लोगों के पर्चे, हाथों में पर्चा है, नाम नंबर, और एक एक करके नंबर काटा जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है, रिमार्क्स लिखे जा रहे हैं, नोटबुक बनाई जा रही है, क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं। यार ये मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस बिजनेस को मैं ऑनलाइन करूंगा। मैं ये चाह रहा था, मैंने अपने लिए कुछ रूल डिफाइन करे कि मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा, मैंने ये रूल डिफाइन करे कि मैं किसी को पीछे नहीं पड़ूंगा। जिसको बिजनेस नहीं करना मैं उसको क्यों मनाऊं, जिसको बिजनेस करना है क्यों ना मैं उसको समझाऊं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पीपल हु डोंट वांट टू डू बिजनेस, लेट्स फोकस ऑन पीपल हु वांट टू डू बिजनेस। करेक्ट। जो लोग बिजनेस को करना चाहते हैं क्यों ना वो लोग मुझे अप्रोच करें, बट जो लोग बिजनेस करें या नहीं करें उनको मैं क्यों अप्रोच करूं। सही बात है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको ऑटोमेशन बताना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको क्या बताया, स्टोरी के थ्रू। तो यहां से क्या हो रहा है कि आप मेरा एक एक्सपीरियंस से कनेक्ट फील कर रहे हो कि क्यों मैं ऑटोमेशन को कर रहा हूं, और वहां से आप फील कर रहे हो कि यस मेरी भी यही तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग का जो मतलब है वो यही है कि आप विद टाइम अपने कंटेंट के थ्रू आप अपनी खुद की इमेज बना रहे हो। वो इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है वो इमेज, और पॉजिटिव इसलिए भी हो अच्छे सकती इंटेंशन के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, है। यस यस यस। क्योंकि तो लोग आपके इंटेंशन समझते हैं। यस, तो आपके कंटेंट से रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ अभी भी नेटवर्क मार्केटर्स कई सारे दोस्तों गाड़ी गाड़ी चला रहे हैं, आगे खुद गाड़ी चला रहे हैं कौवा बन के, साथ में भी कौवा बैठा है, और पीछे 3 लोगों की जगह होती है, हमें 5 बंदे बैठे हुए हैं, एक के ऊपर एक 5 बंदे बैठे हुए हैं, और जोश अलग ही गाने चल रहे हैं, जोश वाले गाने, और लाइव चल रहा है, लाइव। दोस्तों हेलो,
इस तरीके की जिंदगी चाहिए तो बताओ, ये बताओ, ये बताओ टाइप की वही बातें। चीज। हाँ, और खूब मोटिवेट कर रहे हैं लाइव में, बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं, अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। फिर दोस्तों फॉरएवर की पावर है ये जो आज हम लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी बातें हो रही हैं। और सड़ी धूप हो रही है, गाड़ी में घूम रहे हो, एक्चुअली उनको लिए फील हो रहा है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, फ्रीडम। लेकिन एक्चुअली जो लोग उसको सुन रहे हैं, जो लोग उसको देख रहे हैं उस लाइव में, जो देख रहे हैं ना, उनमें से सिर्फ जो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो उनके टीम मेंबर्स हैं सिर्फ। हम्म। लेकिन टीम मेंबर्स रियल ऑडियंस नहीं है यहाँ पर। रियल ऑडियंस है प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट एज्यूम करता है कि अगर मैंने इन बंदों को ज्वाइन कर लिया तो गाड़ी में मुझे भी पीछे ठूस देंगे और करेक्ट। मुझे भी बोलेंगे कहीं चलो, अरे मुझे कहीं नहीं आना। लेकिन अब अगर हमने एक परसीव क्या बता देंगे कि लाइफ बता दी उनको कि यार व्हाट इज लाइफ आफ्टर ज्वाइनिंग, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यू कैन वर्क फ्रॉम होम। और एक चीज, हाँ, मैं क्या बोल रहा था, 15,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हो आप हर महीने एक छोटे से ऑफिस के लिए। बट आपको रियलिटी बताऊं तो पूरा दुनिया हमारा ऑफिस है, कहीं पर भी बैठ के काम कर लो। सही दैट इज, बात। 15,000 का रेंट भी क्यों पे कर रहे हो, ये धरती तो फ्री है। आज आप कैफे कॉफी डे में बैठ के आराम से 500 रुपए की चाय पी के काम करो। सही कई बात। सारे मैंने यूट्यूब की वीडियोस का स्क्रिप्ट मैंने लिखा है। स्टारबक्स में बैठ के 500 रुपए की कॉफी लो, आराम से बैठ के लैपटॉप जब तक बैटरी चल रही है लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बड़ा मजा आता है।